हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुजानगंज 1001 की जीके जीएस की आज की इस महत्वपूर्ण और रोचक व तथ्यपूर्ण आज की इस क्लास में। तो आइए आज हम जानेंगे टॉप 25 जीके जीएस क्वेश्चंस विथ करंट अफेयर क्वेश्चंस। ठीक, तो आइए देखते हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में कौन शामिल नहीं था? बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न थे उनमें से कौन सा शामिल नहीं था? बुद्ध, अहिंसा, धम्म, यह तीनों बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में शामिल थे। वहीं पर संघ अर्थात यूनियन, यह बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में शामिल नहीं था। ठीक, तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर जैन तीर्थंकर महावीर की मृत्यु हुई थी? जैन तीर्थंकर महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। कहां पर, किस स्थान पर? पावापुरी में। किसकी मृत्यु? जैन तीर्थंकर महावीर जैन की। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य की नृत्य शैली कौन सी है? पोपीर। अरुणाचल प्रदेश राज्य की जो नृत्य शैली है वह कौन सी है? पोपीर। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की? भारत का कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने पश्चिम बंगाल के कोलकाता से भारत की जो राजधानी है उसे स्थानांतरित किया? कहाँ किया? दिल्ली में स्थानांतरित किया। तो वह कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। कब किया? 1911 में। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, खराब गुर्दे वाले रोगियों पर प्रयुक्त डायलिसिस प्रक्रिया किस तथ्य या सिद्धांत पर काम करती है? तो खराब गुर्दे वाले जो रोगी होते हैं उन पर प्रयोग की जाने वाली डायलिसिस प्रक्रिया यह परासरण सिद्धांत पर कार्य करती है। किस सिद्धांत पर? परासरण सिद्धांत, ऑस्मोसिस पर। ठीक, तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत की मेजबानी में संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन या सीओ का आयोजन कब किया गया? तो भारत की मेजबानी में संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन या सीओ का आयोजन जो इस वर्ष 4 जुलाई को किया गया। कब? 4 जुलाई को। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? तो औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए दयानंद सरस्वती द्वारा, किसके द्वारा? दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा शारदा सदन की स्कूल की स्थापना की गई थी। ठीक, तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, के जन्मदिन की स्मृति में वेसक स्मृति दिवस मनाया जाता है। वेसक स्मृति दिवस मनाया जाता है किसकी जन्मदिन के स्मृति में? तो महात्मा बुद्ध की जन्मदिन अर्थात जन्म के उपलक्ष्य की स्मृति में क्या वेसक स्मृति दिवस मनाया जाता है। ठीक, याद में। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन यह आगा खान को अपमानित करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए प्रारंभ किया गया था। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय गायक है? तो प्रसिद्ध भारतीय गायक कौन है निम्न में से? भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी यह एक प्रमुख और प्रसिद्ध भारतीय गायक है। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वह कौन सा है? मंगल। कौन सा? मार्स। यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है और इसे लाल ग्रह उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक, और पृथ्वी यह नीला ग्रह उपनाम से। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, किसको 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? या 7 पर्वतों का नगर उपनाम से जाना जाने वाला जो शहर है वह कौन सा है? तो वह कौन सा है? रोम। 7 पर्वतों का नगर उपनाम से कौन जाना जाता है? रोम। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह
प्राकृतिक हार्बर नहीं है, अर्थात कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक हार्बर रूप नहीं है? तो तूतीकोरिन बंदरगाह यह प्राकृतिक हार्बर बंदरगाह नहीं है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम अर्थात केमिकल नेम क्या है? तो सिरके का जो रासायनिक नाम है वह है एसिटिक एसिड। क्या? एसिटिक एसिड। ऑप्शन बी सही है, जिसे हम साधारण रूप में एसिटिक एसिड को ही सिरका कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है? तो देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान कौन कौन सी है निम्न ऑप्शनों में से? कोलार, होसपेट, हट्टी, ये तीनों देश की महत्वपूर्ण सोने की खदानें हैं, स्वर्ण खदान है। ठीक, वहीं पर रामगिरी यह स्वर्ण खदान की महत्वपूर्ण खदान नहीं है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने आवर्ती योजना या रोलिंग प्लान का सुझाव दिया था? तो रोलिंग प्लान या आवर्ती योजना का सुझाव गुन्नार मेडल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? गुन्नार मेडल के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने 1944 में गांधी योजना दी थी? तो 1944 में गांधी योजना एम.एन. राय के द्वारा प्रदान की गई थी। किसके द्वारा? एम.एन. राय के द्वारा गांधी योजना 1944 ईस्वी में प्रदान की गई थी। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, पंथी निम्नलिखित में से किस राज्य की नृत्य शैली है? अर्थात पंथी नृत्य शैली यह प्रमुख रूप से किस राज्य की है? ठीक, तो यह प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ राज्य में प्रचलित है। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, डेयरी किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो डेयरी यह प्रमुख रूप से तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत आती है। कौन सी? डेयरी उद्योग। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, डक्कन दर्रा यह कहाँ पर स्थित है? तो डक्कन दर्रा यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह क्या कहलाता है? तो प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान प्रदान करता है वह पंथ निरपेक्षता कहलाता है। क्या? पंथ निरपेक्षता वह प्रस्तावना का प्रावधान है। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो मूलभूत अधिकार निम्न में से समानता का अधिकार अर्थात किसी भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, संपत्ति का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह मूलभूत अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक, वहीं पर शोषण के विरुद्ध अधिकार या मूलभूत अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्या देवी नगर रखने की घोषणा की गई है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था? अर्थात डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अर्थात या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम अर्थात जिला कलेक्टर का जो पद है वह कब बनाया गया था? 1771 ईस्वी में। कब? 1771 ईस्वी में। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल परीक्षण किया है? तो किसके द्वारा? ईरान देश के द्वारा। किसके? ईरान देश के द्वारा 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता रख सकने वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल परीक्षण हाल ही में किया गया है ईरान के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। तो आज के महत्वपूर्ण जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर सेट पर आधारित वो आज समाप्त हुए। हम पुनः कल मिलेंगे जीके जीएस के नए टॉपिक, नए प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।